देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण उनसे कहीं अच्छी, जो भाषण वो दे रहे थे उनसे कहीं अच्छे तरीके से तो टीवी का एंकर बोलता है। जो सूचनाएं प्रधानमंत्री जी दे रहे थे वो तो टीवी से सबको प्राप्त हो रही हैं। हमारा स्टैंड क्या है प्रधानमंत्री से? पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के देश ये चाहता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहां खड़े हैं। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु थे, पाकिस्तान शांति वार्ता करा रहा है, हम कहां खड़े हो गए? लाकर कहां खड़ा कर दिया हमको? ईरान तो हमारा दोस्त था। ईरान के साथ अगर हम बात अपने रिश्ते अच्छे रखते तो ये सब काम तो हमको करना था। अमेरिका के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन नेतन्याहू के तो गले मिलना था आपको। आपने नेतन्याहू के गले मिलकर के एक स्टैंड लिया और उसका भुगतान पूरा देश करेगा, और पूरा देश कर रहा है। आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आज सुबह से इस बात का जिक्र कर रही है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को सुलझाने में, मदद करने में पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की जैसे देश जो है शामिल है, लेकिन भारत की भूमिका क्या है? ये सवाल। भारत की भूमिका, भारत कहीं है ही नहीं। आप प्रधानमंत्री, इतने कमजोर नेतृत्व में देश है कि देश की कोई भूमिका ही नहीं है। काम विश्व की 5वीं शक्ति है, लेकिन हम कहीं नहीं है, हमें कोई नहीं पूछ रहा है। चूंकि हमारी जो कमजोरी है, नेतन्याहू के साथ आप जाकर खड़े हो गए तो फिर आप तो पार्टी बन गए ना। आपको इस्तेमाल करा उन्होंने। अगर आपको बता के युद्ध करा तो बहुत गलत करा, और अगर आपको बिना बताए युद्ध कर दिया तो इससे बड़ी गलती कोई हो ही नहीं सकती है। तो ये तो सोचने का विषय है। और मैं लोगों से भी कहता हूं, लोगों को भी समझना चाहिए, आम देश के लोगों को, कि अब तमाम चीजों से ऊपर उठ करके सोचें और समझें। ये जो प्रोपेगेंडा चलता है कि विश्व गुरु, कहां के विश्व गुरु हैं भाई? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले कहानियां आती थी उत्तर प्रदेश से कट्टा मैन्युफैक्चर होने की, लेकिन अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। बस इसी बात पर रह गए ना। मोबाइल मैन्युफैक्चर होने पर, मोबाइल के एक्सपोर्ट कर करके ये सोचते हैं कि आप सारा देश जो है खुशहाल हो जाएगा, सारा देश खुशहाल हो जाएगा। इन बातों से नहीं कुछ होगा। अब आप केवल पोलराइज कराना चाहते हो। सारी चीजों का एक ही आपके पास इलाज है, ध्रुवीकरण। बस सब सवाल खत्म हो जाए और ध्रुवीकरण चालू हो जाए। यही काम चल रहा है पूरे देश में। कभी घुसपैठियों के नाम पर ध्रुवीकरण होगा, कभी किसी तरह से ध्रुवीकरण होगा। असम के अंदर क्या कह रहे हो कि मैं इनको इतना परेशान कर दूंगा कि ये लोग छोड़कर भाग जाएं। किसको परेशान करेंगे आप? कहां छोड़कर भाग जाएं? कोई देश नहीं लेने वाला इनको। 25 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन उनको भी पता है कि कहीं नहीं ले जा सकते, ना ये बांग्लादेशी हैं, लेकिन उनको ध्रुवीकरण कर करके खेल करना है। ध्रुवीकरण खेल करके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, ध्रुवीकरण के नाम पर राजनीति हो जाएगी। कुछ लोग इधर खड़े कर दिए, अब वो वहां पे बाबरी मस्जिद का शिगुफा छोड़ करके बंगाल में ध्रुवीकरण की बातें करेंगे, फिर उसे पूरे आसाम के अंदर घुमाएंगे। तो यही तो खेल हो रहा है। वैसी की पार्टी के यूपी चीफ कह रहे हैं कि 111 नहीं 11 ही विधायक दीजिए, मुसलमानों को मानने वालों का एनकाउंटर होगा। क्यों? 11 विधायकों के पास क्या होगा? उनके पास क्या करेंगे 11 विधायक? उनके 11 विधायक का मतलब है देश प्रदेश में भाजपा की सरकार का। आप भाजपा की सरकार बनने में सहयोगी क्यों बनना चाहते हो भाई? आपके 11 विधायक का मतलब भाजपा की सरकार बनवाओगे आप? हर जगह वोट का डिवीजन करा करके भाजपा की सरकार बनेगी, आपको क्या हासिल होगा? हो सकता है व्यक्तिगत हित आपको मिल जाए, लेकिन पूरा कौम का नुकसान होगा, पूरे लोगों का नुकसान होगा। ध्रुवीकरण की राजनीति चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुसलमान करे, दोनों गलत है, और मैं दोनों का सख्त विरोधी हूं। क्या मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में खेलने की कोशिश हो रही है? हाँ, पूरे देश में खेलने की। अब बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में नहीं देख रहे आप क्या हो रहा है? असम में क्या हो रहा है? असम में क्या हो रहा है? असम के अंदर नहीं यही हो रहा है। विमेन रिजर्वेशन बिल पर आपकी क्या पार्टी का स्टैंड है? और देखिए, आने दीजिए, बिल आएगा तभी पता चल पाएगा। जब तक बिल नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं कह पाएंगे। देख तो लें क्या ला रहे हैं। 816